हेलो फ्रेंड्स, तो आपने जो थंबनेल पे पढ़ा वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। 100% सही बातें हैं, क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताया, क्योंकि मेरे पढ़ाते हुए कम से कम 15 साल हो चुके हैं और मैं अपने पढ़ाने के दरमियान मैंने ये देखा कि अगर स्टूडेंट्स वर्ड्स रटते हैं तो उस संभव ही नहीं है कि उसको सारे वर्ड्स याद रहेंगे। लेकिन परीक्षा वाले, एसएससी वाले, बैंकिंग वाले या कोई भी एग्जाम्स वाले को थोड़े ना मालूम है कि आप जो वर्ड्स याद किए थे वो भूल चुके हैं। अगर आपको भी भूलने की बीमारी है तो रटना बंद कीजिए, हमारे साथ आइए हम वर्ड्स के रूट तक ले चलते हैं, उसके जड़ तक ले चलते हैं। और जैसे ही आप 400 रूट्स स्टॉक करेंगे, याद करेंगे, रिमेंबर करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, तो आपके पास एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा। समझ लो, एक दिमाग के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा जो कभी भी काम आ सकता है। किताब पढ़ते समय, न्यूज़पेपर पढ़ते समय, साइंस पढ़ते समय, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते समय, अंग्रेजी में कहीं भी समस्या नहीं होने वाली है वर्ड से संबंधित। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप वीडियो का डे 1 और डे 2 आप नहीं देखे होंगे तो जाइए और उसको जरूर देखिए। दोस्तों, आज डे 3 है और डे 3 में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं एचएन सिंह आप सभी के लिए लेकर आता हूं इसी तरह के जोरदार वीडियो अपने इस चैनल यानी जीनियस मेकर पे। तो दोस्तों, रूट क्या होता है, नहीं होता, ये सारी जानकारी इसका जो डे 1 है उसमें दी जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके पहले देखिए। चलिए हम यहां बहुत सारे वर्ड्स के लिए एक रूट्स केवल देखते हैं कि इससे कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं। दोस्तों, इससे सैकड़ों वर्ड्स बन सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स में मैंने 100 से ज्यादा वर्ड्स दिया है, उसे भी हम देखेंगे। चलिए रूट शुरू करते हैं। यहां पर हम जो रूट देख रहे हैं, यहां पे कम से कम 20 के आसपास रूट्स है। तो चलिए हम 20 रूट्स को देख लेते हैं। यहां पर जैसे आई एम, ये जो है निगेटिव प्रीफिक्स है। क्या है? निगेटिव प्रीफिक्स है। निगेटिव प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? वैसा शब्द का भाग, वैसा शब्द का खंड जो शुरू में लगता हो, किसी भी शब्द के शुरू में लगता हो, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स जो होता है वो निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन यहां जो आई एम जो है ये हमेशा निगेटिव बना देता है, जैसे पॉसिबल को इम्पॉसिबल बना देता है। ठीक है, तो जिस तरह से पॉसिबल मतलब संभव होता है और इम्पॉसिबल मतलब संभव नहीं, तो इसीलिए दिया हुआ है यहां पर जहां भी इम लगता है वहां पे इसका अर्थ हो जाता है नहीं। चलिए हम अगला जो है रूट वो लेते हैं। यहां पे अगला रूट है एक्स, ई एक्स। एक्स का मतलब होता है बाहर। एक्स का मतलब होता है बाहर। जहां भी एक्स लगा हो उसका मतलब होता है बाहर। एग्जिट, जहां पे देखिए एग्जिट में एक्स लगा हुआ मतलब बाहर की ओर। और आगे बढ़ते हैं वर्ब में ई आर, और एक चीज और, वर्ब में ओ आर। यहां दोनों को देख लीजिए एक बार। वर्ब में ई आर लगा हो चाहे वर्ब में ओ आर लगा हो, उस सब का मतलब होता है करने वाला। आज तक आपको जब वर्ब मिलता होगा गोवर तो नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन आज के बाद इसके लिए डिक्शनरी नहीं उलटना होगा। ऐसे हजारों वर्ड्स होंगे जिसके अंत में ई आर या ओ आर लगे होंगे और आपको डिक्शनरी उलटना पड़ता होगा। तो अगर आप हमारे इस सीरीज को देख लिए, वो भी बिल्कुल मुफ्त है दोस्तों। ये 3000 का कोर्स है जो मैं एक्चुअली कराता हूं। वो चीज मैं अब YouTube के माध्यम से आप लोगों को फ्री देने जा रहा हूं, कोई पेमेंट करना नहीं है। तो यहां देखो, गो मतलब होता है जाना, प्ले मतलब खेलना, सिंग मतलब गाना। तो अगर प्ले से बना दूं प्लेयर तो इसका मतलब होगा खेलने वाला, सिंग से बना दूं सिंगर तो इसका मतलब होगा गाने वाला। यहां पर अगर टीच मतलब होता है पढ़ाना, अगर टीच से टीचर बना दूं तो पढ़ाने वाला, डांस से डांसर बना दूं तो नाचने वाला। उसी तरह से गो से गोअर बना दूं तो क्या होगा? जाने वाला। कम से कमर बना दूं तो क्या होगा? आने वाला। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं जिसके लास्ट में ई आर या ओ आर लगे होते हैं। तो वो भी क्लियर हो चुका है दोनों। अब हम आते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है कि पीईडी, पेड या पोड। पेड या पोड जहां पे लगा हो समझ लेना
पैर की बात हो रही है, पैर, ये स्टैंड यानी पैर, पैर की बात हो रही है। आदमी लोगों के लिए तो स्टैंड पैर ही ना है और जो कैमरा जिस पे लगा होता है उसमें 3 पैर होता है तो उसको ट्राइपैड बोलते हैं। अब यहां पर देखो, पेड या पोड लगा हो जिस शब्द में, उसमें पैर की बात हो रही है। अगर ट्राइपॉड भी बोल रहा है तो भी सही, ट्राइपेड भी बोल रहा है तो भी सही है। तो ट्राइपॉड मतलब 3 पैर वाला। अगर इसमें बाइपेड लगा दे, बाइपेड, तो ये हो जाएगा 2 पैर वाला। ट्राइपेड तो ये हो जाएगा 3 पैर वाला। तो पेड मतलब आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। चलिए हम आगे का जो वर्ड है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वर्ड में अगर ई लगा हो लास्ट में तो वैसे 90% जो है जो वर्ड होते हैं वे वर्ब होते हैं। ठीक है, वैसे 90% जो वर्ड होते हैं वे वर्ब होते हैं जिसके लास्ट में ई लगा हो। ठीक है, जैसे देखो लव, ये वर्ब है। स्माइल, ये भी लास्ट में ई लगा हुआ है, ये भी वर्ब है। ठीक है, तो ऐसे लास्ट में ई लगे हुए वाले जो वर्ड्स होते हैं वे 90% वैसे वर्ड्स वर्ब ही होते हैं। वर्ब कौन क्या होता है? एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब, 2 तरह के होते हैं। जिससे काम करता हुआ प्रतीत हो रहा है वो सब एक्शन वर्ब है, और जो स्टेबल है, जो स्थिर है, वो भी वर्ब है, लेकिन वो स्टैटिक वर्ब है जिसको करते हुए हम नहीं देखते हैं। तो ई लगा हो तो समझ लो कोई ना कोई वर्ब है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी वर्ब में मेंट लगा दिया जाए तो नाउन हो जाता है। जैसे सेटल तो सेटलमेंट, रिटायर तो उससे बनता है रिटायरमेंट। ठीक है, तो इस तरह से वर्ब में अगर मेंट लगा हो तो वो नाउन बन जाता है। अतः अगर वर्ब मालूम है तो इस मेंट के वजह से डिक्शनरी को परेशान नहीं कीजिए, डिक्शनरी उलटिए नहीं, बेचारे को तंग कर देते हैं आप लोग डिक्शनरी उलट कर। तो आइए हम अपने दिमाग में एक डिक्शनरी बनाएं और वो डिक्शनरी कभी भी काम आएगा, कभी भी आपको डिक्शनरी लेके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आगे देखिए, वर्ड एक बाद में जुड़ता है इसलिए इसको सफिक्स बोलते हैं वर्ड को। तो वर्ड मतलब होता है मुड़ना, वर्ड मीन्स मुड़ना। तो जिस वर्ड में वर्ड लगा हो वहां पर वर्ड का मतलब हो जाएगा मुड़ना। उसके बाद है इन जो है अक्सर शुरू में लगता है, यानी वर्ड के शुरू में लगता है, इसलिए इनको प्रीफिक्स बोलेंगे। बाद में अगर यही लगता तो सफिक्स बोलते, लेकिन यहां तो लगता है पहले, इसलिए इनको प्रीफिक्स बोलते हैं। और इनका मतलब होता है में, और इनका एक और मतलब होता है अंदर। इनका एक और मतलब क्या होता है? अंदर। उसके बाद देखिए क्लूडो है। क्या है? क्लूडो है। क्लूडो का मतलब होता है बंद कर देना। क्या करना? बंद कर देना। अगर एक्सक्लूड कर रहे हैं तो बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर दिए, मतलब उसको बाहर कर दिया। अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको अंदर करके बंद कर दिए, मतलब उसको शामिल कर लिए। तो इंक्लूड, एक्सक्लूड, ये सब होता है। उसके बाद है एमबी। एमबी का मतलब होता है दोनों। एमबी का मतलब दोनों। और जहां पर भी एमबी लगा हो, इससे तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 40-50 तो वर्ड्स जरूर बने होंगे एमबी लगा के। ठीक है, एमबी लगा के। अब जैसे हम और वर्ड्स में जब आएंगे तो मैं इसको बताऊंगा कहां कहां एमबी लगता है, इसलिए घबराइए नहीं। ये सारे रूट को याद कर लीजिए और जाइए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर के आप हमारे जो टेलीग्राम लिंक है उसको क्लिक करके टेलीग्राम में आ जाइए और वहां पे आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आजादी है, बस अच्छी तरह से एक सुसज्जित बात बोलिएगा। कमेंट करना है आपको जो भी समस्या है आप हमको बताइए, मैं वहां पे आपकी समस्या का निदान करूंगा। हो सकता है आपकी समस्या के ऊपर मैं और वीडियोस बना दूं, तो इसलिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसके बाद है नेक्स्ट है स्पेक्ट। स्पेक्ट मतलब होता है देखना। स्पेक्ट मतलब देखना या दर्शन करना। उसके बाद है पोस्ट। पोस्ट मतलब होता है के बाद। और एक चीज इसी के साथ आप जान लीजिए, पोस्ट की जगह अगर प्री हो तो प्री मतलब होता है के पहले। के पहले मोबाइल रिचार्ज कराते हैं ना आप, तो पहले पैसा देना होता है तब आपको वो सुविधा, वो सर्विस मिलती है। तो प्री लगा हुआ है, प्री पेड, पहले पेड करो तब यूज करना, तो प्रीपेड हो गया। अगर कोई आदमी ऐसे भी मोबाइल रखते हैं जो यूज अंधाधुन करते हैं और महीने के अंत में पेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट पेड, बाद में पेमेंट करते हैं। एनी प्रॉब्लम?
तो ये सब समझ के इसको एकदम याद कर जाइए, और जब यहां तक पहुंच जाए हम साइनी तक यानी अंतिम तक, तो उसके बाद इसको फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, और कभी कभी साउंड को एकदम बिल्कुल म्यूट कर दीजिएगा, और तब आप खुद बोलिएगा कि याद है कि नहीं। जब याद हो जाए ना, तब देखना इससे सैकड़ों वर्ड्स बने हुए हैं, उतने सारे वर्ड्स आपको याद नहीं करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर है मैनस। देखो मैनस हो चाहे मैनी हो मैनू हो, यानी मैन से उसमें जुड़ा हुआ कोई भी शब्द हो, उसका मतलब होता है हाथ से करना, यानी इंसान अपने शरीर से कोई काम करता है तो वहां पे मैन लगा रहता है। जैसे मैन्यूक्योर, क्योर मतलब होता है उपचार करना, तो मैन्यूक्योर हाथ से उपचार करना। मैन्युफैक्चर हाथ से कोई भी चीज निर्माण करते हैं तो मैन्युफैक्चर। तो मैनस या मैनू लगा करके बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं, तो उतने शब्द जब भी आपके पास कभी भी मिलेगा, भेंट होगा, तो आपको उसके लिए डिक्शनरी नहीं उलटना होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जो IC और A लगा हुआ है, ये फर्स्ट वीडियो में और सेकेंड वीडियो में भी दिया जा चुका है, वहां पर भी ये मिला होगा, इसलिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, यहां पे याद आप कर चुके हैं। तो किसी भी वर्ड के अंत में IC हो चाहे AL हो, इसका मतलब वो किसी न किसी चीज से संबंधित है। जैसे डेंट मतलब होता है दांत, उसी में AL लगा दिया, डेंटल यानी दांत से संबंधित, ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब जीव विज्ञान से संबंधित। तो इस तरह से AL या IC लगने से उसका मतलब हो जाता है कि किसी न किसी से संबंधित। अगर इलेक्ट्रिकल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिकल मतलब होता है बिजली से संबंधित, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। अगर कोई इलेक्ट्रिकल वर्क्स कर रहा है, इसका मतलब उसके यहां बिजली से संबंधित जो उपकरण है उसका दुकान है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क्स। चलिए आगे देखते हैं हम। यहां पर है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखना। जब आप कुछ भी लिखते हैं बोलने से पहले और उसी को देख के बोलते हैं चाहे याद करके बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट, मतलब लिखे हुए चीज को बोलना। तो स्क्रिप्ट मतलब लिखना या लिखा हुआ। जैसे कोई नाटक होता है तो उसमें स्क्रिप्ट पहले लिखा जाता है, उसमें नाटक में जो कैरेक्टर्स होते हैं उन लोगों को याद करना होता है। फिल्मों के भी स्क्रिप्ट पहले तैयार करना होता है। तो ये हुआ स्क्रिप्ट मतलब लिखना। अब एक वर्ड है कियोरा। देखिए एक लैटिन रूट है कियोरा, जिससे हम लोग बना दिए हैं क्योर, ठीक है। तो क्योर या क्योरा का मतलब होता है ध्यान। ध्यान मतलब किसी चीज के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो क्योर कर रहे हैं, आप उसको ठीक कर रहे हैं। या फिर उपचार करना, तो ये ध्यान देना या उपचार करना, ये हो गया क्योरा का मतलब। उसके बाद एक और रूट है साइनी। साइनी मतलब होता है के बिना। साइनी मतलब के बिना। दोस्तों यहां तक तो मैं कंप्लीट कर लिया। आपको याद नहीं भी हो तो आगे बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, अगर देखना है इसको रोक करके वीडियो को कि इतना याद हुआ कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूं तो आपको याद नहीं करूं। आप हमारे, हो सकता है मैं इस पे फोटो डाल दूं आपको, ये देखिए फोटो। यहां पे देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कम से कम 200-250 स्टूडेंट्स हमारे एक बैच में बैठते हैं। तो वहां पे क्या करता हूं मैं, ऑफलाइन में सबको याद करवाता हूं एक एक चीज, तभी तो वो कहीं से भी बता सकते हैं आपको। एंटो साइनो इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कहीं से भी पूछ लो वो बता देंगे, क्योंकि रूट वर्ड्स कंप्लीट हो चुका है उनको। रूट वर्ड की मदद से वो अर्थ निकाल लेते हैं। तो यहां तो आप वीडियो की मदद से पढ़ रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लास भी करना है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे जाकर के आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप पढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको न्यू बैच का जो है वो भी टाइम बता दूंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो मैं कंप्लीट करा चुका हूं बिल्कुल आपको। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। जहां से दिक्कत हो आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं। देखिए यहां पे देखिए कमाल का चीज है। यहां आप जो है आपने 15-20 रूट्स को पढ़ा था, यहां तो 111 वर्ड्स है। अरे भाई ये 111 इतना ही नहीं है, ये तो वीडियो है। मैं कहां तक वर्ड्स लिखता रहूं। आपको जो डिक्शनरी है ना, उसमें बहुत सारे वर्ड्स है जो इन रूट से बने हुए हैं।
इसीलिए कहता हूं कि 400 रूट्स याद कर जाओ, 18,000 वर्ड्स याद हो जाएंगे। 18,000 अगर ऐसे रटोगे जिंदगी में कभी नहीं होने वाला है। इसलिए रूट्स की मदद से टेक्निक लगाइए कैसे वर्ड्स को याद करना है। चलिए, अगर आप पढ़ने के लिए सिंसियर है तो मैं कुछ कुछ वर्ड्स बता देता हूं भाई, नहीं तो ये सारे वर्ड्स अगर मैं बताऊंगा तोड़ तोड़ के तो बहुत बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। चलिए मैं कुछ कुछ बता देता हूं। जैसे यहां देखो मैटर है। मैटर का मतलब क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ मतलब जो जगह घेरता हो, जो दिखता हो, जो जिसमें वजन हो, वह सभी क्या है? मैटर। और बहुत ऐसे भी चीज है जो दिखता नहीं है, अदृश्य है, जैसे ईश्वर, जैसे प्राण शरीर से निकलने के बाद वो अदृश्य हो जाता है। तो वैसे सभी चीजें वो मैटर नहीं है, वो इमैटर है। तो मैटर मतलब होता है पदार्थ, यानी पदार्थ को आप भौतिक भी बोल सकते हैं। और यहां पर है मटेरियल। मटेरियल मतलब पदार्थ से संबंधित, ठीक है, जिसको भौतिकतावाद कह सकते हैं, भौतिक से संबंधित यानी पदार्थ से संबंधित। उसके बाद है इसमें इम लग गया, इम मटेरियल यानी अभौतिक, जो दिखता नहीं है, अदृश्य है, अभौतिक। उसके बाद है मोबाइल। मोबाइल का मतलब क्या होता है? घूमने वाला। ये मोबाइल नहीं हो, घूमने वाला, इसलिए तो उसका नाम मोबाइल रख दिया गया। लेकिन मोबाइल एडजेक्टिव है, वो कोई नाउन नहीं है, फिर भी दुनिया के लोग उसको नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत है। हमेशा मोबाइल फोन, स्मार्टफोन या फिर बोल सकते हैं एंड्रॉयड फोन, ये सब बोल सकते हैं, लेकिन मोबाइल बोलना सही नहीं है, उसके साथ फोन लगाना पड़ेगा। तो मोबाइल मतलब होता है क्या? घूमने वाला। तो उसी में इम लग गया। इम जो है निगेटिव प्रीफिक्स है, तो मोबाइल को क्या कर दिया? बैठा दिया, यानी नहीं घूमने दिया गया ना। तो ये इम मोबाइल मतलब अचल। अचल मतलब जो चल नहीं रहा है, जो बैठ गया है, स्थिर है, तो उसको बोलते हैं इम मोबाइल, अचल। उसके बाद है मोडेस्ट, विनम्र, इम मोडेस्ट और विनम्र। तो ऐसे बहुत सारे रूट से वर्ड बने हुए हैं, हम जो खास खास है वो बता देते हैं। देखो यहाँ पायस है। पायस मतलब पवित्र होता है, तो इम्पायस मतलब अपवित्र। पायस मीन्स पवित्र, तो इम्पायस मतलब क्या होगा? अपवित्र। देखो मॉर्ट, मॉर्ट मतलब मृत्यु, मॉर्टल मतलब मृत्यु से संबंधित, और इममॉर्टल मतलब जिसकी मृत्यु ही नहीं हो, जो अमर हो जाए, उसको बोलते हैं इममॉर्टल। मैच्योर मतलब होता है परिपक्व। कोई व्यक्ति परिपक्व हो गया तो मैच्योर हो गया, सोचने समझने वाला हो गया। और इमैच्योर वैसे बच्चे होते हैं जो सोचने समझने वाले नहीं होते, क्योंकि इम जो है ये निगेटिव कर दिया इस वर्ड को। इस तरह से पढ़ते जाना है, सब बहुत सारे वर्ड्स है, ठीक है। लास्ट में आपको सब हो चुका रहेगा, इतने सारे वर्ड्स है, मैं कहां तक ये सब बताऊंगा। देखो हरास मतलब क्या होता है? हरास मतलब होता है परेशान करना, किसी को तकलीफ देना, परेशान करना। उसी में मेंट लग गया तो ये नाउन बना दिया। हरासमेंट मतलब परेशानी। रिटायर मतलब क्या होता है? अवकाश ग्रहण करना, और रिटायरमेंट मतलब अवकाश। देखो प्लेस, प्लेस मतलब क्या होता है? नौकरी, जहां पे आपको प्लेस मिल जाती है। प्लेस मतलब जगह भी होता है, तो प्लेस मतलब नौकरी पेशा। और प्लेसमेंट, देखिए प्लेस मतलब जहां पे आपको नौकरी मिलती है, जहां पोस्टेज होते हैं आप। और प्लेसमेंट इसका मतलब हुआ पोस्टेज, कहां पे आपको जॉब दिया गया, वो जगह। तो प्लेसमेंट हो गया। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट, देखो पेड मतलब पैर, और मैंने बोला कि लास्ट में ही लगा रहेगा, तो वर्ब होता है। तो कोई भी चीज जिसको हाथ से रखते हैं वो चीज आप नहीं फेंकते हैं, लेकिन जो खराब चीज हो रहा है उसको हाथ नहीं लगाते हैं, पैर मारते हैं। तो एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना, ठीक है, एक्सपेडाइट कर देना, बाहर निकाल देना। एक्सपेडाइटर जो बाहर निकालता है उसको बोलते हैं एक्सपेडाइटर। थिंक मतलब सोचना, थिंकर मतलब सोचने वाला। डांस मतलब नाचना, डांसर मतलब नाचने वाला। सिंग मीन्स गाना, और सिंगर मीन्स गाने वाला। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं। देखो सेटल मतलब होता है व्यवस्थित करना, तो सेटलमेंट मतलब क्या होगा? व्यवस्था, व्यवस्था। जैसे बाराती आती है तो सेटलमेंट अच्छी तरह से करनी पड़ती है ना, उसी तरह से सेटलमेंट हुआ। आप नौकरी के लिए भी सेटलमेंट बहुत सारे लोग करवा लेते हैं, मुझे मालूम है, पैसा दे करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से ये सारे हैं रिटायरमेंट। टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी का मतलब होता है जगह। टेरिटरी मतलब जगह या क्षेत्र जो आपका है, ठीक है। और टेरिटरी हो गया तो उस टेरिटरी में एक्स लगा दिया गया। एक्सटर्नल, देखो टेरिटरी में से टर्न आया, टर्न और ए लगा हुआ है। एक्सटर्नल, एक्स मतलब बाहर, तो ये हो गया बाहरी क्षेत्र से संबंधित, बाहरी एरिया से संबंधित।
इंटरनल, आंतरिक एरिया से संबंधित, यानी कोई बोलता नहीं इंटरनल बात है, मतलब ये आंतरिक एरिया से संबंधित है। इस तरह से एक्सटेरियर, इंटीरियर अंदर वाला, एक्सटेरियर बाहर वाला। हेल मतलब होता है सांस, तो एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना। इनहेल मतलब सांस लेना, क्योंकि इन मतलब अंदर, तो सांस अंदर लेना, एक्सहेल सांस बाहर छोड़ना। क्लियर हो चुका है। इस तरह से एक्सट्रोवर्ट वैसा व्यक्ति जो बाहरी दुनिया पे ध्यान रखता है, दुनिया वालों को देखता है, उसको मदद करता है, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट हुआ। एक इंट्रोवर्ट जो अंदर की ओर खाली अपने बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और एक होता है जो दोनों को ध्यान देता है, यानी सामने वाले पर भी ध्यान रखता है और खुद पर भी ध्यान रखता है, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। समझा रे भाई, एम्बीवर्ट। क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट। उसी तरह से एक्सक्लूड, क्लूड मतलब बंद करना, एक्स मतलब बाहर करके, किसी को बाहर करके बंद करेंगे तो क्या कर रहे हैं आप? उसको बाहर निकाल रहे हैं, निष्कासित कर रहे हैं। तो एक्सक्लूड मतलब निष्कासित कर देना, इंक्लूड मतलब शामिल कर लेना। उसी तरह से एक्सक्लूड एबल, एबल मतलब योग्य, एक्सक्लूडेबल मतलब बाहर निकालने योग्य। कोई आपके टीम में अच्छा नहीं खेलता है तो आप क्या कहते हैं कि रंजीत जो है एक्सक्लूडेबल है, उसको बाहर निकालने योग्य, मतलब वो अच्छा नहीं खेलता है। और कोई अच्छा खेलता है दूसरे टीम में तो उसको आप अपने टीम में लाना चाहते हैं, कहते हैं कि मोहन एक्स इनक्लूडेबल है, इनक्लूडेबल है यानी वो शामिल करने योग्य है। उसी तरह से एग्जिट, एग्जिट मतलब निकास, जिससे लोग निकलते रहते वो एग्जिट हुआ। ठीक है। और एक है एग्जिस्ट, आईएसटी लगा हुआ है यहां पर, एग्जिस्ट, आईएसटी मतलब विशेषज्ञ व्यक्ति होता है ना, तो एग्जिस्ट मतलब वो सभी चीजें जो दुनिया में दिख रहा है, जो धरती से बाहर आ गया है, अस्तित्व में आ गया है। बच्चे जन्म नहीं लेते हैं तब तक वो दुनिया में नहीं आते, अस्तित्व में नहीं आते हैं, और जब वो आ जाते हैं तो कहते हैं हाँ वो एग्जिस्ट हो गया है, एग्जिस्ट हो गया है। तो उसी तरह से एग्जिस्टेंस बन रहा है, एग्जिस्टेंस, ENC, ये भी नाउन बना दिया। तो एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व, और एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में आना, वो वर्ब है। और है मेरिडियन, देखिए यहां पर सीखने वाली चीज है, मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, ऐसा होता है ना। मेरिडियन, मेरिडियन मतलब क्या होता है? मध्याह्न। मेरिडियन मतलब मध्याह्न, बीच की स्थिति को बोलते हैं मेरिडियन, जब वो या तो 12 बजता हुआ समय पे होता है, 12 बजे रात में हो या 12 बजे दिन में। तो अब यहां क्या है? मेरिडियन के बाद पोस्ट मेरिडियन, मध्याह्न के बाद को बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन। पोस्ट मेरिडियन, PM यानी 12 बजे दिन के बाद का जो समय है वो है पोस्ट मेरिडियन, जिसको शॉर्ट में PM लिखा जाता है। उसके बाद है एंटी मेरिडियन, मध्याह्न से पहले यानी 12 बजे दिन से इस साइड में, यानी एंटी मेरिडियन। तो 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक जो है AM लिखते हैं, एंटी मेरिडियन है, सूरज इस साइड में रहता है पृथ्वी के। उसके बाद है पोस्ट पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है स्थिति, और पोस्ट मतलब पहले, तो पहले की स्थिति को बोलते हैं पोस्ट पोजीशन। जैसे किसी की बिजनेस पहले अच्छी चलती थी तो बोल सकते हैं कि पोस्ट पोजीशन इनका अच्छा था, मतलब बिजनेस पहले अच्छे चल रहे थे। और ठीक है, और सॉरी मैंने गलत बोला, पोस्ट पोजीशन मतलब बाद की स्थिति, बाद की स्थिति, सॉरी बाद की स्थिति, और प्री पोजीशन मतलब पहले की स्थिति। ठीक है, चलिए यहां पे फिर है, इसके बाद है पेड। पेड मतलब पैर, और प्री पेड, देखो यहां पेड है, PAID, सॉरी पेड मतलब होता है पे करना, जो पे हो चुका है उसको बोलते हैं पेड, यानी भुगतान। उसके बाद है प्री पेड, पूर्व भुगतान, पहले ही भुगतान कर देते हैं तो प्री पेड, अब बाद में भुगतान करते हैं तो पोस्ट पेड। उसके बाद मैनुअल, हाथ से कोई भी काम करते हैं मैनुअल। ठीक है, क्योंकि मैनस मतलब होता है आदमी, तो मैनुअल मतलब आदमी जो भी काम करता है वो मैनुअल हुआ। अब मैनुअल लेबर, ठीक है, मैनुअल लेबर मतलब हाथ से जो काम करते हैं, जो लेबर करते हैं, यानी जो आप मेहनत करते हैं उसको बोलते हैं मैनुअल लेबर। ठीक है, और कोई बोलता है ना मैनुअली इसको कर दो, मतलब कि मैनुअली का मतलब कि आप हाथ से इसको कीजिए, मशीन से नहीं, तो उसको बोलते हैं मैनुअली। फैक्ट्री मतलब सबको मालूम है जहां उत्पाद होता है, उत्पादन बनाया जाता है, तो उत्पाद बनाने वाले जो जगह होता है उसको फैक्ट्री बोलते हैं। और मैन्युफैक्चर मतलब हाथ से उत्पाद बनाना, कोई भी चीज बनाना, मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत सारे वर्ड है। देखो यहाँ पर क्योर मतलब उपचार करना, अब मैनिक्योर मतलब होता है हाथ से उपचार करना। कुछ और बता देता हूं मैं, देखो टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि मैं बताया रूट में स्क्रिप्ट मतलब लिखना होता है, तो टाइप स्क्रिप्ट मतलब मशीन से लिखना, टक टक टक, टंकन लिपि से लिखना। और पोस्ट स्क्रिप्ट पहले का लिखा हुआ, नहीं पहले का नहीं, बाद का लिखा हुआ, सॉरी बाद का लिखा हुआ। और यही प्री स्क्रिप्ट रहता ना,
तो इसका मतलब हुआ पहले का लिखा हुआ। अगर आप कोई लेटर लिखते हैं और बाद में कुछ जोड़ देते हैं तो वो जितना भी लाइन जोड़ते हैं वो सब क्या है, पोस्ट स्क्रिप्ट है, बाद का लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योर मतलब उपचार होता है। मैनिक्योर मतलब क्या होता है, हाथ से उपचार करना, क्योंकि मैनस मतलब आदमी होता है, तो आदमी उपचार करता है अगर हाथ से, तो मैनिक्योर हुआ, बिना मशीन के यूज से, तो मैनिक्योर हुआ। उसके बाद है पेडिक्योर मतलब पैर का उपचार। ऐसा नहीं कि पैर का उपचार, पैर से उपचार नहीं, पैर का उपचार, ना कि पैर का उपचार। ठीक है, तो पेडिक्योर समझ गए। उसके बाद है पोस्ट वार। पोस्ट वार, वार मतलब युद्ध होता है, तो पोस्ट वार मतलब बाद का युद्ध, यानी बाद का युद्ध, चाहे युद्ध के बाद की स्थिति को बोलते हैं पोस्ट वार। प्री वार मतलब युद्ध से पहले की स्थिति। पोस्ट डेट, बाद का डेट जो भी पड़ेगा, जैसे पहले से आपने एक कार्ड छपाया अपनी शादी की और उसमें जो डेट डाल दिया, उससे पहले एक डेट आपने डिसाइड किया था वो आपने नहीं डाला, तो वो जो पहले डिसाइड किया वो प्री डेट है, और जो बाद में आपने दिया वो है पोस्ट डेट। सीजन तो जानते हैं, ऋतु, पोस्ट सीजन, प्री सीजन। प्री सीजन मतलब पहले की ऋतु, पोस्ट सीजन ऋतु बाद की ऋतु, या बाद ऋतु के बाद की समय को बोलते हैं पोस्ट सीजन। यानी प्रॉब्लम। ह्यूमस मतलब होता है क्या, ह्यूमस मतलब होता है मृत्यु। देखिए, ह्यूमस मतलब मृत्यु, पोस्ट ह्यूमस मतलब मृत्यु के उपरांत। तो स्पेशली इस वर्ड का वैल्यू बढ़ा दिया गया। मृत्यु के उपरांत अगर किसी लेखक को प्राइज मिलता है, किसी फिल्म निर्माता को अगर कोई प्राइज मिलता है, तो वो होता है पोस्ट ह्यूमस। ठीक है, तो बुक हो, फिल्म हो, नोवेल हो, इन सब के राइटर को अगर कोई भी चीज मिलता है, कब, जब वो मर जाते उसके बाद, उसके परिवार वालों को, तो उस समय उसको बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। प्री ह्यूमस मरने से पहले, पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट नप्सल्स। नप्सल्स मतलब होता है विवाह, नप्सल्स मतलब विवाह, तो पोस्ट नप्सल्स मतलब विवाह के बाद। ऑपरेट, ऑपरेट मतलब चलाना, संचालित करना। ऑपरेशन मतलब संचालन, ऑपरेटर मतलब संचालन करने वाला। ऑपरेटिव मतलब जिसको संचालन किया जा सकता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिव। कुछ लड़के जिसको ऑपरेट आप नहीं कर सकते, उसको आप अपने ढंग से ढाल नहीं सकते हैं, तो वो ऑपरेटिव नहीं है, इनऑपरेटिव है, तो उसको ऑपरेटिव बनाना पड़ेगा, संचालन करने योग्य। ठीक है, उसके बाद है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। यहां पर केयर है, देखो, पोस्ट ऑपरेटिव केयर मतलब इलाज के बाद, ऑपरेशन के बाद की जो ध्यान देते हैं आप, उस पर केयर करते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। उसी तरह से पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, यानी ऑपरेशन के बाद लगने वाली जो है इन्फेक्शन, उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन। साइनिक्योर, क्यूरेटर से देखो, साइनिक्योर का मतलब क्या होता है, सेवा शून्य, क्योंकि साइनी मतलब के बिना, क्योर मतलब उपचार, उपचार के बिना अगर कोई मर रहा है तो वो क्या हुआ, साइनिक्योर। क्यूरेटर, देखो क्यूरेटर किसको बोलते हैं, क्यूरेटर मतलब जो इंजॉय आपको कराता है, जैसे पुस्तकालय वगैरह, ये सब जहां पर घूमने फिरने का जो जगह है वो सब क्या, अजायब घर, ये सब क्यूरेटर है। क्योर करता है, आपके टेंशन को दूर भगाता है। उसके बाद है सिक्योर। सिक्योर मतलब सुरक्षित, और सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। ट्रांसलेट मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा में करना, अनुवाद करना, और ट्रांसलेटर मतलब अनुवाद करने वाला। देखते ही देखते इतने सारे शब्दों को मैंने बताया, अरे वाह, यहां पर 111 वर्ड्स है। चलो कमाल की बात है। हम अब तुरंत लेते हैं विदा, क्योंकि अगर विदा नहीं लेंगे तो ये बहुत जल्दी आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी, और इतनी लंबी वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को एंजॉय करें और वर्ड स्टॉक करें और अपने दिमाग में डिक्शनरी क्रिएट करें। तो दोस्तों, मैं आपसे बहुत जल्द मिलने वाला हूं वीडियो 3 में, डे 3 में। तो तब तक के लिए आप कीजिए इंतजार, अगले दिन आने वाला है डे 3। बाय बाय।